Hello students, today I would like to teach you concept of introductory IT with my name प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। मैं चाहता हूँ कि आज कंसेप्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी इट पढ़ाऊँ। एक दिन मैंने पढ़ाया था शुरू में, एक सप्ताह पर लगभग हो गया, इंट्रोडक्टरी देयर, जो कि बहुत फॉर्म में है, उसका व्यू बहुत अच्छा चल रहा है। हमेशा 1 to 10 या 1 to 8, 9 मेरा क्लास अभी व्यूअर है, तो उसमें देखते हैं कि अक्सर देयर का प्रयोग जो है वो हिट लिस्ट 1 में या 1 या 2 में रहता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ उसी तरह से आज पढ़ा दूँ इंट्रोडक्टरी इट। इट क्या है देखिए, जिस तरह से देयर आपको पढ़ाए थे, जिस वाक्य में सब्जेक्ट पता नहीं चले, ठीक है, तो उसमें देर लग जाता है। देर एक गुमनाम सब्जेक्ट है, जैसे बताए थे, याद होगा आपको, या देख लीजिएगा इंट्रोडक्टरी देर का प्रयोग में, इंट्रोडक्टरी देर में, कि एक राजा था, देर वाज ए किंग। 2 रानियाँ थी, देर वेर 2 क्वींस। एक राजा था तो सिंगुलर लगा, देर वाज। 2 रानियाँ है तो देर वेर पुलर लग गया। अगला देर और इट में यही अंतर है कि देर में अगला नाउन के अनुसार वर्ब टू भी लगता है, इज आर, वाज वेयर, हैज हैव, है ना। लेकिन इट ऐसा है, उससे थोड़ा सा अंतर है। हालांकि दोनों देर और इट दोनों क्या है, डम सब्जेक्ट है, लेकिन इट थोड़ा सा भिन्न है। उसमें देर में अगला सब्जेक्ट अनुसार या नाउन के अनुसार वर्ब टू भी सिंगुलर पुलर लगता था, लेकिन इसमें बताए थे, इसमें उसमें लगता है सिंगुलर पुलर वर्ब सब्जेक्ट अनुसार, लेकिन इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट ऑलरेडी क्या है, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये इट क्या है बताइए, इट क्या है? देखिए, जब किसी वाक्य में समय का बोध हो, ऋतु का बोध, अंतर है, उसमें नाउन का बोध होता था, इसमें ओनली ऋतु और समय, ऋतु, सीजन, मौसम सूचक सब्जेक्ट में कर्ता का पता नहीं चले, तो इस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर इंट्रोडक्टरी इट लग जाता है। ठीक है, इट रखा जाता है, जो क्या है, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, स्पष्ट है। इट क्या है, इस इट 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, जिसका प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए और छोटे जीव के लिए भी होता है। या यह एक चीटी है, क्या बनेगा, दिस इज एन एंट। यह एक कलम है, यह एक मार्कर है, दिस इज ए मार्कर। लेकिन यहाँ इट भी दे सकते हैं, दिस के बदले इट इज ए मार्कर, इट इज ए चेयर, है ना, इट इज ए फैन। तो इट का प्रयोग भी दे सकते हैं निर्जीव रहे तब। लेकिन यहाँ हमको मेन बताना है इंट्रोडक्टरी देयर, मतलब क्या, इसमें जिसमें सब्जेक्ट पता नहीं चले, जब यह रहेगा, यह एक मार्कर है, इट इज ए मार्कर, तो यह तो दिया हुआ है। और जब नहीं रहेगा, ओनली रह गया मार्कर, तो ओनली रहेगा मार्कर है, फिर भी आपको इट देना पड़ेगा। कहा है, तो यह लग जाता है, अपना अर्थ भी नहीं बताता देर की तरह। तो वही आज बताने जा रहा हूँ, इसका प्रयोग निर्जीव वस्तु में होता है। इसके साथ आप ध्यान दीजिए, इसके साथ वर्ब टू बी इज आर एम सिंगुलर ही लगता है। देर में क्या लगाते थे उस दिन, क्या बताए हैं, देर में क्या लगता है, अगला नाउन के अनुसार वर्ब टू बी सिंगुलर पुलर। लेकिन इसमें कहता है, स्पष्ट है, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है इट, तो उसमें इज आर एम सिंगुलर ही लगेगा। समय सूचक जो है आपको, वह कंप्लीमेंट का काम करता है। कंप्लीमेंट का प्रभाव ये इस पर, इट पर नहीं पड़ता है देर की तरह। समझ गए इतना बात? अब आगे हम इसको 3 भाग बांट दिए हैं। रूल 1 इसको मान लिए हैं, बताएंगे अभी आपको। कंसेप्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी इट है, कैसे समझें, हाउ टू अंडरस्टैंड। आई वुड लाइक टू टीच यू हाउ टू अंडरस्टैंड, कैसे उसको समझा जाए। दूसरा है, इसको हम बताएंगे आपको ऋतु, इसको हम मान लेंगे रूल 2, इसको मान लेंगे 1, इसको 2। ये क्या है, मौसम, इसको हम बताएंगे आपको रूल 3 करके। ये 3 तरह से बताएंगे, लेकिन यह भी बताएंगे कि यह एक छोटे छोटे जीव जंतु और निर्जीव वस्तु के लिए भी लगता है। तो उसमें तो दिया रहेगा, यह एक चींटी है, यह एक यह एक कीड़ा है, तो वहाँ तो यह लगा रहेगा, तो वहाँ तो इट दे देंगे। और जिसमें नहीं रहेगा, वहाँ आपको इंट्रोडक्टरी इट देना पड़ेगा देर के तरह।
देयर बताएंगे, आप देख लीजिएगा। मेरा यूट्यूब में जाइएगा, सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद बी सिंह, है ना। तो उसमें आप देखिएगा कि कैसे हमने पढ़ाया है देयर को। बहुत हाईलाइट है उसका भी, सबसे हाई रैंक वही चल रहा है। 1 to 10 अक्सर मेरा आता है, व्यूअर से हैं 1 to 10, अक्सर 1 to 10, 9, 8 तक मेरा रहता है, जिसमें 1 नंबर पर वही इंट्रोडक्टरी देयर रहता है। आप देखते हैं ये उसको पछाड़ता है कि नहीं, देयर को हो सकता है ईट पछाड़ दे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का। अभी सूत्र अभी चलेंगे हम समय वाला, समय टाइम अगले दिन हम पढ़ाएंगे उसको ऋतु, सीजन और मौसम पर। तो अभी इसको लेके चल रहे हैं। अब सुनिए रूल 1 में क्या कहते हैं, इसको हम 1 मान लिए समय को। तो जिस वाक्य में समय, अब समय तो कई तरह का है, दिन में हम लेके चलते हैं। आज कौन दिन है, मंडे है। तिथि क्या है, आज 10 तारीख है। महीना कौन सा आज बताइए, महीना हो गया आज, ये हो गया मई। वर्ष है 2021, है ना, दो लिखिए देते हैं 2021, महीना हो गया मई। डेट आज क्या हो गया, डेट हो गया आज 10 मई। उसके बाद दिन हो गया आज मंडे। इस पर आज हम चर्चा करेंगे समय पर, ठीक है। तो सूत्र लिखते हैं पहले, ये लग भी जाता है देर की तरह और अपना अर्थ भी नहीं बताता। ध्यान दीजिए, सूत्र लिखिए, सूत्र लिखिए ईट प्लस वर्ब टू बी। वर्ब टू बी मीन्स हो जाता है क्या, इज, वाज, हैज, है ना, ये सब होता है वर्ब टू बी में। तो प्लस वर्ब टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट रहेगा इसमें, या नाउन कहिए, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, या समय सूचक कहिए, समय सूचक संज्ञा दिया हुआ है, समय सूचक संज्ञा रहे तो उसमें उसका इसका इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर, ईज आर एम पर, माने वर्ब टू बी पर इसका प्रभाव देयर में पड़ता था, लेकिन इसमें नहीं पड़ता है। उसमें ही देर में पड़ता है, इसमें नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देते हैं, पहले इस तरह देते हैं, निर्जीव वस्तु को पढ़ लेते हैं, इसमें आपको क्लियर रहेगा। छोटे जीव जंतु 2 वाक्य दे देते हैं, तब बताएंगे समय पर। जैसे रहेगा, यही लीजिए ना, यह एक कलम है, देते हैं, यह एक कलम है। क्या बनेगा, ये तो क्लियर है, यह एक कलम है। तो यह का दिस भी होता है और इट भी होता है। तो इट से हम लेंगे, यहाँ का इट पढ़ा रहे हैं, इट इज अ पेन, आर्टिकल हो गया, इट इज ए पेन। जब रहेगा, दूसरा वाक्य देते हैं, जब रहेगा कोई छोटा जीव जंतु, लीजिए, यह एक कीड़ा है, यह एक कीड़ा, इसका क्या बनेगा, बोलिए, इसका बनेगा इट इज एन इंसेक्ट। इसमें तो क्लियर था, यह है, यह का इट होता है, यह का इट होता है। लेकिन मेरा कहना है, या इसमें नियम कह रहा है कि समय का बोध हो। अभी उसको छोड़िए दोनों को, अभी रूल 1 को चल रहा है। समय का बोध हो, जैसे दिन हो, तिथि हो, महीना हो, वर्ष हो, लेकिन उसमें यह वो नहीं हो, ओनली रहेगा। देखिए क्या रहेगा, अभी कितना बजा है, मान लीजिए 7 बजा है, लिखेंगे 7 बजा है, 7 बजा है। अब 7 बजा है, 7 बजा है, तो इसमें क्या है बोलिए, कैसे बनाएंगे आप। यदि ईट नहीं रहता तो इंट्रोडेटिव ईट नहीं रहेगा, ये इंट्रोडेटिव ईट नहीं रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा, हमको ये बताइए। क्या ऐसा बन सकता है 7 इज क्लॉक, नहीं होगा। या इसको एक क्लॉक लेंगे, एक क्लॉक इज 7, ये भी नहीं बनेगा। ए इज मतलब कुछ होगा ही नहीं, इस पर वाक्य नहीं बनेगा जब तक हम ईट को नहीं लेंगे।
जैसे देयर को लिए थे ना वो दिन उस क्लास में देयर वाला, उसी तरह से ये भी है। तो इंट्रोडक्टरी ईट का मतलब इसका क्या होगा बताइए, लगाइए इसके अनुसार सूत्र। इट इज 7 बजा का, इट इज 7 o'clock, इट इज 7 o'clock, 7 बजा है, हाँ ठीक है। अब लीजिए 7 बजा ये हो गया। अभी मान ली रहेगा सुबह है, ये शाम है, जो हो सुबह है, इसमें करता कहाँ हमको बताइए। सब्जेक्ट खोज रहा, मिल रहा है आपको? सब्जेक्ट दिए तो खोज के हमको इसमें से कहाँ है सब्जेक्ट। सुबह तो मॉर्निंग इज होगा, नहीं होगा, वाक स्पष्ट नहीं होगा, अधूरा वाक होगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। कंप्लीट सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट जरूरी है और कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, चाहे सिंगुलर चाहे वह मेन वर्ब हो या मेने वर्ब होगा, या कोई भी वाक्य या हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है अगला, लेकिन वो देना पड़ेगा उसमें ऑब्जेक्ट। तो यह सुबह है, इसमें देखिए तो सुबह मॉर्निंग इज होगा, नहीं होगा, इसलिए इसमें इंट्रोडक्टरी इट का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि अपना नाम ये लग भी जाता है, अपना अर्थ नहीं बताता है। इट इज मॉर्निंग लग भी गया और अपना अर्थ भी नहीं बताया, इट इज मॉर्निंग। समझ गए? अब देखिए दूसरा है, अभी शाम है। अभी का ना होता है, अभी शाम है, ठीक है। अभी शाम है बनाए तो अभी का ना होता, नाउ इज से इवनिंग होगा, हम जानते हैं नाउ अभी में ना होता नाउ NOW, तो नाउ इज इवनिंग होगा, नहीं होगा। इट का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा, काहे वह इंट्रोडक्टरी इट है जो किसी सब सेंटेंस में लग जाता है लेकिन अपना अर्थ नहीं बताता है, लाइक देयर की तरह। इसको डम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं इट को, और एम्प्टी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं। क्या बनाइए, इट इज लगाना ही पड़ेगा ना। इट इज इवनिंग नाउ मीन्स अब एक पूरा वाक्य बन गया। इट इज कम से कम एक सब्जेक्ट हो गया, ये इम्पिटी सब्जेक्ट है। क्या है ये? इम्पिटी सब्जेक्ट, इम्पिटी या डम्ब सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। गूंगा कर्ता लग भी जाएगा, अपना अर्थ भी नहीं बताएगा। लग गया, अर्थ नहीं बताया, यहाँ है ऐसा तो नहीं है। यह अभी शाम है, इट का अर्थ हम वैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर में इट का अर्थ यह होता है, तो क्या ऐसा होगा? अपना अर्थ बताएगा तो क्या होगा? यह अभी शाम है। नहीं अच्छा लग रहा है, सेंटेंस होना चाहिए सही, इसका कुछ अर्थ निकले, अगला सोच समझे क्या बोल रहे हैं। चलिए छोड़िए इसको। अब देते दिन पर तो हो गया, टाइम पर हो गया, दिन तिथि। अभी को वाक लेते हैं तिथि वाला, या आज कौन दिन है? सोमवार है, लिखिए सोमवार है, सोमवार है। बनाए तो क्या बनेगा? इसमें दे देते हैं मंडे इज होगा, नहीं होगा, क्या होगा? इट इज मंडे। दिन का नाम बड़ा अक्षर से होता है, इट इज मंडे। जब रहेगा डेट, या आज कौन तारीख है, मान लीजिए पहली मई है, मान लीजिए पहली मई महीना है, पहली मई है, क्या बनेगा? फर्स्ट मई इज नहीं होगा, फर्स्ट मई इज क्या होता है, इसलिए इट दीजिए। इट इज फर्स्ट ऐसे लिखना है, इट इज फर्स्ट ऑफ सॉरी, इट इज द लगेगा ना, द का नियम लिखे हैं तो इट इज द फर्स्ट ऑफ, इट इज द फर्स्ट ऑफ मई। यहाँ देखिए दी, वहाँ बताया था आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दी का नियम में लग गया ना, इट इज़ द फर्स्ट ऑफ मेल होगा। जब रहेगा आज कौन ईस्वी है, या पिछला लीजिए 1947 आज़ाद हुआ था हमारा देश, 1947 सन 1947 लिखते हैं, सन 1947 का वर्ष था।
क्या बनेगा, क्या बनेगा, इट से बनेगा। इट वाज, यहाँ वाज लग जाएगा। इट वाज 1947, बस इतना हो जाएगा। इट लगने से वाक अच्छा लगता है, या एक इंट्रोडक्टरी इट जो अपना लग भी जाता है और अर्थ भी नहीं बताता है, इम्पिटी सब्जेक्ट है देयर की तरह। लेकिन देयर और इसमें थोड़ा सा अंतर आपको बताया हम। देयर लगने से क्या होता है, अगला नाउन के अनुसार ही वर्ब लगता है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यह अपने अनुसार लगाता है। इट एक ऑलरेडी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, अगला ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं। समझ गए, ऐसा देयर में होता है, इसमें नहीं होता। थोड़ा सा अंतर है दोनों में। अब आगे बढ़ते हैं हम। घड़ी देख के वाक्य बनाइए। ये ऋतु अगला दिन पढ़ाएंगे। अब आज लिखते हैं घड़ी देखकर। घड़ी देखकर वाक्य बनाएं या समय बताएं। घड़ी देखकर समय बताएं। घड़ी देखकर समय बताइए। तो इस पर 3 बात याद रखना पड़ेगा आपको। घड़ी देखकर समय बताइएगा ना, तो 3 चीज याद रख लीजिए। ए में है, ए में आपको जब वाक्य में कम या बाकी का बोध हो, जैसे होता है ना 10 मिनट 5 मिनट बाकी है, जो भी हो, बाकी का बोध हो। ये हो गया आपको ए नियम। बी में ध्यान देना होगा आपको, जब वाक्य में बजकर अर्थ हो, बजकर यहाँ कमी और बाकी, बजकर का बोध हो। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है सी, जब वाक्य में 5 के गुणक, ध्यान दीजिए, जैसे 7:05 हुआ, 5 के गुणक, गुणक का क्या होता है अंग्रेजी, मल्टीपल, मल्टीपल 5 के गुणक में हो तब क्या करेंगे, है ना। 5 के गुणक में रहेगा तो 5 के गुणक में रहे तो मिनट्स का प्रयोग नहीं होगा, मिनट्स का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। मिनट्स को जब नहीं करेंगे, बाकी 6 जब भी 6 मिनट हो जाएगा तो मिनट्स लगेगा। आप 5 मिनट में चाहे 5 हो, इसमें कैसे हो, जैसे 5 रहेगा, 5 मिनट बाकी, 10 मिनट बाकी, 15 मिनट बाकी, 20 मिनट बाकी, क्या कहते हैं 25 मिनट बाकी रहेगा, बाकी 25 मिनट का बोध हो, तब इसमें गुणक के दृष्टिकोण से वो कम हो या बेसी हो तो इस पर चलेगा। अब एग्जाम्पल लीजिए। इट का बोध तो होगा ही, वो तो सूत्र यही काम करेगा, सूत्र यही होगा, खाली इस पर ध्यान देना है। जैसे अभी है कितना बजा है बोलिए, मान लीजिए 7 बजा है, 7 बजा है। अब 7 बजा है तो इसमें सब्जेक्ट खोजिए तो मिल रहा है, सब्जेक्ट खोजिए नहीं, इसमें कहाँ है सब्जेक्ट। 7 इज क्लॉक होगा या क्लॉक इज 7 नहीं होगा, आपको इट लेना ही पड़ेगा। इंट्रोड्यूस, इसलिए नाम, इसलिए इसका नाम है परिचयात्मक इट, परिचय देता है। जैसे कहते हैं, कहेगा ना आपको अपना परिचय दीजिए, कहिएगा ना, जैसे मैं अपना परिचय देता हूँ, आई एम प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश इन DC इंटर कॉलेज अख्तियारपुर, सहरसा, बिहार, है ना। तो इसका परिचय जो देगा, कहाँ से देगा बताइए,
इसका कोई ठिकाना है? बोलिए तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? कैसे परिचय देगा जब सब्जेक्ट इसमें स्पष्ट नहीं हो? क्या कहता है? इट का प्रयोग और देयर का प्रयोग में होता है जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो तो इट लग जाएगा देयर के तरह। लेकिन थोड़ा सा अंतर बताए, देयर में अगला नाउन के अनुसार वर्ब सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन इसमें ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए अपना सिंगुलर वर्ब भी लगाता है। अगला कम्प्लीमेंट का कोई मायने या उसका प्रभाव वर्ब पर नहीं पड़ता है। तो बताइए तो 7 बजा है, क्या हो जाएगा? इट इज 7 o'clock। ठीक है, 7 बजा है, 7 बजा है। अब एक इस पर ध्यान देना है, 7 बजने में बाकी है कम, तो 7 बजने में 5 मिनट हो, कोई गुणक हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, 25 मिनट हो, उसमें से कोई लीजिए। 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट 5 मिनट बाकी या कम लोग बोलता है, 5 मिनट बाकी या 5 मिनट कम है, दोनों में से कोई बोल देता है। तो क्या बनेगा? 5 मिनट 7 बजे में 5 मिनट बाकी है, तो इसमें क्या होगा? मिनट का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा बताइए? इट इज 5। आप ध्यान दीजिए, बाकी है और इसमें लिखबे ना हो तो इसमें ध्यान कहाँ दिखे, कहाँ बाकी हो तो क्या लगता है? टू लगता है, ये नहीं दिए थे, हो तो पास्ट लगता है। पास्ट लगता है। अब देखिए बाकी है, इट इज 5 to 7 में ना, 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, 2 से ही काम चल गया, मिनट नहीं लगाना पड़ा। 5 के गुणक में मिनट, यहाँ 5 मिनट बोल सकते हैं, इट इज़ 5 minutes to 7, लेकिन नहीं, 5 के गुणक 5 हो कि 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 में मिनट्स, यहाँ मिनट्स का प्रयोग नहीं होगा। इट इज़ 5 to 7। अब हम इसी को फिर लेते हैं, 7 बजने में 7 मिनट बाकी है, 7 मिनट बाकी है या कम है। क्या बनेगा इसका? इसमें देना पड़ेगा, क्या तो गुणक 5 में नहीं आता है। इट इज 7 minutes to 7, 7 मिनट 60 मिनट बाकी है, का है तो 5 गुणक में नहीं आया। फिर अब आगे लिखते हैं बजकर, 7 बजकर 5 मिनट 10 मिनट हुआ, 7 बजकर 10 मिनट, 7 बजकर 10 मिनट, 7 बजकर आ गया इसमें, 7 बजकर 10 मिनट हुआ है, क्या बनेगा? बजकर में पास्ट आता है और कमी वाला में टू आता है, क्या होगा? इट इज 10 minutes past। इट इज 10 मिनट्स नहीं ना होगा, बजकर ना, इट इज 10 past, इट इज 10 past 7। और जब रहेगा 10 मिनट हो गया, अब 7:15 बजेगा, तब क्या होगा? 7:15 बजा है, 7:15 बजा है, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 7 बज के 15 मिनट हुआ है, 7:15 बजा, क्या बनेगा इसका? इट इज क्वार्टर पास्ट, इट इज क्वार्टर पास्ट 7। ठीक है। और जब रहेगा 7 बज के 20 मिनट हुआ है,
7:20 हुआ है, तब क्या बनेगा? इट इज 20, 20 के 5 गुणक में है, इट इज 20 पास्ट, बजकर में पास्ट लगता है, ठीक है, कम वाला में 2 लगता है, इट इज 20 पास्ट 7, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, मान लीजिए 7:30 बजा, तब क्या करेंगे? 7:30 बजा है, तो 7:30 का क्या होता है? 7:30 का हो जाता है हाफ, तो हाफ लगा दीजिए, इट इज हाफ पास्ट 7 हो गया। आज आप चलेंगे उधर, आधा के बाद जब उधर जाएंगे कम की तरफ, इसके तरफ चलेंगे, मिनट बाकी है, तो आप मान लीजिए 7:07, अब 8 बजने चलेगा, उधर जाएंगे, जब ये 7:30 क्रॉस करेगा सुई, संजोग से देखिए 7:25 या जो भी हो, 25 मिनट हुआ है, 7:25 हुआ है, 7:25 हुआ है। मेरी घड़ी भी बता रही है कि 7:25 हुआ, तो क्या बनेगा? 7:25, हाँ, क्या बनेगा बोलिए? 7:25, इट इज हिंदी में अथी लिखते हैं, इट इज 25 पास्ट 7। सॉरी, 7:25 हुआ है, ये तो ये बढ़ा दिए, ये तो उस पर बना, चलिए कोई बात नहीं, 8 बजने में ना होगा, 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, 8 बजने में 25 मिनट बाकी है। इसमें क्या बनेगा? 25 के गुणक में है, तो इट इज 25 to 8, ठीक है। उधर जा रहा 2 वाला आप चल रहे हैं, अब रहेगा पौने 9 बजा है, पौने 9 बजा है, इसका क्या हो जाएगा? इट इज ए 8:45 पौने 9 ना है, चलिए क्या हुआ, पौने 9 हो, पौने 8 हो, कुछ हो, तो पौने 9 बजा है तो क्या हो जाएगा? पौने 9 बजा, इट इज 8:45, 2 लग गया। अब 9 बजने में 5 मिनट बाकी है, वही उसी ढंग का है, 5 मिनट, पौने 9 बजा है, 9 बजने में 5 मिनट बाकी है, क्या बनेगा इसका? इट इज 5 to 9, ठीक है। अब जब 9 बज जाएगा, तब 9 बज रहा तब क्या बनाइएगा? 9 बज रहा है, इसका क्या बनेगा?